करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट, ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेडनेसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेडनेसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है। वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेडनेसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेडनेसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या यह प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर बन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर, हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेडनेसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेडनेसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेडनेसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है। और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान। तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है? हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेडनेसडे,
अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया, और यहाँ हरीबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो, हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, ये बढ़िया है, ये स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है। ओह, और ये दादी के हॉट चॉकलेट है, बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यार। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो, यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी-कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है।
वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से कि ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आँख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह, आइडिया। कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी? मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ।
ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। टाडा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया। अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है। ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई। केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है?
इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट, और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा। आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा। कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है। बस इसे बेक करना बाकी है। कितना टाइम लग रहा है। मुझे नींद आ रही है। क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है। मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है। और इसकी महक, क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो। बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्त, गुड आफ्टरनून। देखो, तुम अंदर नहीं आ सकते। जानवरों के साथ अनुमति नहीं है। मुझे नहीं पता था। क्या करूं? बॉक्स में। प्लीज बॉक्स में चले जाओ मेरे दोस्त। मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से ले लूंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ बैठो। ये बहुत दुख की बात है। और मेरे पास एक बिल्ली है। क्या करूं? मैं उसे यहाँ के लिए नहीं छोड़ सकती। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे अपने कपड़े के नीचे इस तरह छिपाऊंगी। डॉक्टर, मैं गर्भवती हूँ। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे जाने दो। मुझे आपकी धड़कन सुननी है। ये कैसी आवाज है? ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे पता है कि आपके जैकेट के नीचे क्या है। ये एक बिल्ली है। नहीं, मेरे बिल्ली को मत लो। रुको, तुम्हारे पास क्या है? हमें जांच करनी है। यहाँ कौन है? कछुआ। तुम कछुए के साथ अंदर नहीं जा सकती। इसे बॉक्स में रख दो। तुम उसके बिना जाओगी। दुष्ट डॉक्टर। क्या? ये मेरा फेवरेट कॉकरोच है। मैं इसे अंदर कैसे लेकर जाऊं? तुम बहुत अच्छे हो डियर। हाँ बिल्कुल। मैं ऐसा एक्टिंग करूंगी मानो मुझे सिर दर्द है। मैं इसमें माहिर हूँ। डॉक्टर, मुझे बहुत सिर दर्द है। मुझे जाने दो। बेशक, अंदर आओ। हाँ, हाय, तुम्हें क्या हुआ है? देखो, मैं अपने दोस्त को ले आई हूँ। यहाँ हुआ है, या कहूँ तो मैं कॉकरोच लेकर आई हूँ। मेरा बच्चा देखो। नहीं, वो अच्छा है मेरे दोस्त। नमस्ते, प्लीज अंदर आइए। शुक्रिया। रुको, तुम जानवरों को अंदर नहीं ले जा सकती। वह यहाँ रखो और अंदर जाओ।
मेरा घोंगा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं अब कुछ सोचूंगी। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। तुम यहाँ शांति से बैठो मेरे दोस्त। मैं यह रोप पहन लेती हूँ, कुक बनने का नाटक करूँगी और एक टोपी। और अब मैं घोंगी को नीचे छुपा दूंगी और ऊपर से यह दलिया रख देती हूँ। इस तरह से मुझे लगता है कि मैं अपना घोंगा ले जा पाऊंगी। बिल्कुल सही। तुम्हारे पास क्या है? 1 मिनट रुक जाओ। आओ देखें कि तुम्हारे पास यहाँ क्या है। यह खाली है। क्या गड़बड़ है। चलो अंदर आ जाओ। वह काम बन गया। ओह, कुछ स्वादिष्ट खाना आ गया। प्लीज मुझे दे दो। हाँ, क्यों नहीं। क्या गड़बड़ है। ये मुझे नहीं चाहिए। शांत हो जाओ। देखो यहाँ क्या है ना ये बहुत प्यारा। क्या तुम्हें चाहिए? वाह, यह घोंगा है प्यारा। रुको, तुम्हारे पास क्या है? लेकिन तुम जानवरों को लेकर अंदर नहीं जा सकती। क्या तुमने नहीं देखा? इसे मुझे दे दो तब अंदर जाओ। कितना प्यारा है। मुझे तुम्हें सहलाने दो। ओह, मेरे पास मछली है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं उन्हें अपने साथ लाना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं रोप बांधकर इसे अंदर ले जा पाऊंगी। मेरी प्यारी मछली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर को कोई शक नहीं होगा। मेरा आइडिया कितना मस्त है। मैं एक नर्स हूँ, मुझे अंदर जाने दो प्लीज। हाँ, बेशक, अंदर आओ। अपना काम बन गया। और हम आपके साथ यहाँ खेलेंगे। क्या नर्स फिर कुछ करेगी? हेलो, नहीं, देखो मेरे पास क्या है। इसे पानी वाले ग्लास में डाला। यह बेहतर है मेरी दोस्त, मेरी प्यारी मछली। और दूसरी मेरी सुनहरी मछली। देखो मेरे पास क्या है। देखो यहाँ। अरे वाह, क्या ये तुम्हारी मछलियाँ हैं? मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए। ओ, यह क्या है? मछली? ये यहाँ कैसे आई? क्या तुमने मेरी मछली पी ली? आओ अंदर आ जाओ। ओह, कितनी सुंदर है। अद्भुत। मैंने ऐसी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखती। मुझे लगता है मुझे प्यारा हो गया है। ओह, मैं ऐसी सुंदरता से दीवाना हुए जा रहा हूँ। मुझे वहाँ जाना है। बेशक। वाह, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? हाँ, मुझे संभालो, बचाओ। तुम फनी हो। मैं जा रही हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। ठीक है, अंदर जाओ। खैर, मैं यहाँ हूँ। ओह, वो मुझे यहाँ भी देख रहा है। और ये मेरे हैमस्टर है, मेरा प्यारा हैमस्टर। मैं समझ गया। मैं तुम्हारे साथ मजे से खेलूंगी मेरे छोटे सुंदर दोस्त। तुम बहुत प्यारे हो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं भी यहाँ हूँ। क्या? पालतू जानवरों को यहाँ नहीं ला सकते। यहाँ लिखा है। उफ, दुष्ट डॉक्टर, मैं बहुत गुस्सा हूँ। नमस्ते, मुझे वहाँ जाना है। अंदर आओ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ यह है जाली। मैं इसे अभी उतार देती हूँ। हाँ, चलो जाओ। मुझे यकीन है तुम सही रास्ता ढूंढ लोगे। वाह, सब कुछ ऐसा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, अब मैं वार्ड में जा रही हूँ। हेलो, तुम अपना बैग पहले दिखाओ। तुम क्या दिखा रही हो? चीज? बस यह? हाँ, यह सही है। धन्यवाद डॉक्टर, मैं जा रही हूँ। यहाँ ग्रिड कहाँ है? वह यहाँ है। वह कोने में है। मेरा चीज कहाँ है? मुझे बस इसकी जरूरत होगी। वो वहाँ क्या कर रही है? समझ नहीं आ रहा है। मेरा माउस कहाँ है? शायद वो आ गया। मैं इसे खोल देती हूँ। यहाँ मेरा दोस्त है। यहाँ मेरा प्यारा दोस्त है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें खुशी से सहलाऊंगी। तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। रुक जाओ, जानवरों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। यहाँ रखो। पर ऐसा कैसे? मेरा दोस्त डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, जल्दी से बॉक्स में डालो। उफ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त। ओह, वह कितना डरावना है। अंदर जाओ। ओह, मेरे पास एक कुत्ता है। मैं तुम्हारा क्या करूँ? मेरे प्यारे कुत्ते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास एक सुपर आइडिया है। तो मेरे पास एक फिशिंग रॉड है। मैं इसे अलग तरीके से ठीक करूँगी।
मैं फिशिंग रॉड से स्पेयर पार्ट्स निकालूंगी और फाइनल टच चश्मा, यही मुझे चाहिए। अब मैं एक अंधे आदमी की तरह दिख रही हूँ। खैर मेरे दोस्त, चलो चलते हैं। तुम कुत्ते को लेकर अंदर नहीं जा सकती, रुक जा। ओ, तुम अंधे हो, माफ करो, अंदर आ जाओ। ओ, मेरा बॉल, यह गिर गया। नहीं नहीं, क्या क्या हो रहा है? रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, मैं तुम्हें पकड़ कर ही दम लूंगी। मुझसे दूर मत भागो। यह क्या है? यहाँ क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, मैं थक गई हूँ, रुको। ओह, यह काम गया, पकड़ा गया। खैर मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी। डॉक्टर, तो तुम अंधे नहीं हो? फिर कुत्ते के साथ दरवाजे से बाहर होता है। कितना सुंदर केक है। मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह, गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला, जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था, असली कीड़े। छी, उफ, ये कितने भयानक है। मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पसंद हो या ना हो, तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी, ये चल रहे हैं, ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों? तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो, केट। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ, देखने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुंह में नहीं डालना चाहती। कीड़े हिलेंगे, मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। छी, इस केक को बिना कीड़ों को तुरंत लेना होगा। ओह, अभी भी घिनौना है। ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं, नहीं हो सकता। फिर से कीड़े, मैं इसे तंग आ चुकी हूँ। मेरे बालों में भी घुस गए हैं। ये सब कब खत्म होगा? ओह, क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमी कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है। मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है। इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है और ये कितना स्वादिष्ट है, तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। केट, तुम मेरे लिए एक चीज कर सकती हो? मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो, प्लीज? प्लीज? क्या बकवास कर रही हो? इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी यार। यह क्या है, हमला? मैं अपने केक को बचा सकती हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ। तुम ही बचाव करने वाली हो, मैं हमला करूँगी। ओह, यह लो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हार गई। मैं केक नहीं खा पाऊंगी। मैं यह याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मिला? मुझे जाने दो। कोरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा ठीक है। तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। मैं उड़ जाऊंगी। कितनी तेज हवा है। अरे नहीं, नहीं हो सकता। ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला, स्वादिष्ट नहीं। चलो देखें कि तुम इसे कैसे संभालती हो। मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली? यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों? सब सही है। किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, ये स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे ये केक हमेशा याद रहेगा। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है? मैं अपने हाथों से खाऊंगी। इसका स्वाद बेहतर होता है और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है। केक नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी एक खामी है। ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। केवल एक गमी आंख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं और इसे अपने मुंह में पकड़ लूं? अरे नहीं, मिस कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है। मैं एक गमी चख पाई।
अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं। वैसे ये काफी अच्छा निकला। देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखिए कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है। इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है। मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों? एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया। आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं, लगता आग लगने वाली है। मम्मी, मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है। मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट, मैं तुम पर पानी डालती हूँ। कितना अच्छा, धन्यवाद। पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं, लेकिन यह कांटेदार होगा। मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको, मेरी राय में ये गलती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहिया रुक गया है। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ। कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम? मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह, इतनी सारी वैरायटी। तुम मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला। मुझे ये केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है। इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो, मेरे पास एक दिल है। वाह, बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह, तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो। धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है। मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ, तुम 100% सही हो। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट, लेकिन तुम गंदी हो गई हो। तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल्स बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो। ये बबल मुझे डरा रहा है। ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे इसका अंत करना होगा। मुझे माफ करना। तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ। ये बहुत बुरा है, लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह, क्या कांटेदार कैक्टस है। मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होगी। कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनिक्योर वाले बिल्कुल सही है। मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है। जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूँ। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है? मैं पहले से ही सो रही हूँ। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे चोट पहुंचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे अपने कैक्टस को ग्रेटर पर रगड़ने की जरूरत है। फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो ये लेयर कैसा है। मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया। यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता। यह बहुत बढ़िया बात है।